इस बीच कांकेर से बड़ी खबर, जहां पानी डोबेर मुठभेड़ में मारे गए एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। कई नक्सलियों के घायल होने और मारे जाने की खबर है और नक्सलियों की एक SLR राइफल भी बरामद की गई है। इलाके में फोर्स का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और देखिए इसमें ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है उसके मुताबिक एक नक्सली को मार गिराया गया है जिसका शव बरामद कर लिया गया है। तो साथ ही साथ देखिए मौके से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर कांकेर से आप तक पहुंचा रहे पानी डोबेर में मुठभेड़ जो कि अभी भी चल रही है। बीते दिन इस मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी और अभी तक देखिए एक नक्सली का शव बरामद किया गया है, तो वहीं कई नक्सलियों के घायल होने और मारे जाने की खबर भी आ रही है। नक्सलियों के एक SLR राइफल भी मौके से बरामद की गई और ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर क्या कुछ बरामद किया गया उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके में चूंकि देखिए नक्सलियों का मूवमेंट अभी भी है, ऐसे में जवान भी देखिए लगातार मौके पर डटे हुए हैं और उस इलाके में फोर्स का ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिल सकती है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे कांकेर से इस वक्त ये बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, अब क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास आ रही, चूंकि अब जो है तस्वीरें आई हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सामान बरामद किया गया है उसकी ये तस्वीरें। ये देखिए, ये वही मुठभेड़ की तस्वीर है जहां पर एक माओवादी मारा गया था और माओवादी को जो है जवानों जो है फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। माओवादी का शव की फोटो फिलहाल मिल चुकी है और जो DRG जवानों ने जो कारनामा कर दिखाया है उस माओवादी के शव को रखा है। साथ साथ SLR जो राइफल है वहां पर दिख रहा होगा आपको और कई तरह के नक्सल सामग्रियां मिली है। फिलहाल अभी भी जवान जंगल में मौजूद है और इलाके की सर्चिंग की जा रही है। कुछ माओवादियों को गोली लगने की बात कही गई है। इलाके में सघन रूप से सर्चिंग की जा रही है। जवान कल रात भी उसी जंगल में बिताए थे और आज भी हो सकता है अगर शाम ढलते तक जवान वापस नहीं लौटे तो जवानों को फिर आज उसी रात उसी जंगल में बितानी पड़ेगी, क्योंकि ये सघन इलाका है। इलाके को देखते हुए लगातार जो है जवान उस इलाके में घुस रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि उस जंगल में रहना कभी जवानों के लिए मुसीबत होता था, नक्सलियों का वो गढ़ होता था। अब उस गढ़ में जवान देर रात भी रुक रहे हैं और नक्सलियों से लोहा भी ले रहे हैं और उनमें बड़ी सफलता भी मिलती जा रही है। और बिल्कुल इस सफलता की तस्वीर भी इन तस्वीरों में देख पा रही हूँ नीरज, DRG लिखा हुआ है, साथ ही साथ राइफल और कुछ अन्य सामान भी इसमें दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि जवान चूंकि घना जंगल है तो ऐसे में जवान रात में रुक सकते हैं, यानी कि कल की अगर बात की जाए, कल भी ये मुठभेड़ चलेगी तो इसमें जो नक्सलियों के मारे जाने के आंकड़े ये बढ़ भी सकते हैं। जी देखिए, फिलहाल अभी मुठभेड़ नहीं हो रही है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। जवान वहां पर मौजूद है और इलाके की सघन रूप से सर्चिंग फिलहाल की जा रही है। पुलिस के जो इनपुट्स है उसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ माओवादियों को जो गोली लगी है उन्हीं माओवादियों की तलाश आसपास की जा रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आसपास कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहां पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर रखा हो या फिर वहां पर कोई ट्रेनिंग कैंप तो नहीं है, क्योंकि बस्तर के इलाके में हमने देखा था कि जब जवान उस इलाके में पहुंचते हैं तो काफी संख्या में वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की जो सबूत पाए गए थे, बंकर पाए गए थे, इसके अलावा ट्रेनिंग कैंप पाया गया था, हथियार बनाने की एक फैक्ट्री पाई गई थी। तो इसी तरह की जो इलाके हैं उसकी सघन रूप से सर्चिंग की जा रही है ताकि माओवाद प्रभावित उस इलाके में कहीं नक्सलियों ने कोई अपना तहखाना तो नहीं बना रखा है, किसी प्रकार का कोई अन्य जखीरा तो नहीं रखा हुआ है। इन्हीं सब इलाकों की सर्चिंग की जा रही है और साथ ही साथ उन माओवादियों को भी खोजा जा रहा है जिनकी पुलिस कह रही है कि माओवादियों को गोली लगी है। जिस नक्सली का शव बरामद किया गया, क्या उसकी शिनाख्त हो पाई है? कौन सी घटनाओं में शामिल रहा है? फिलहाल अभी पुलिस शिनाख्ती की कार्रवाई कर रही है। चूंकि ये जो माओवादी है कौन से कैडर का है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि कंपनी नंबर 5 के साथ ये पूरी मुठभेड़ हुई है। कंपनी नंबर 5 ये काफी हार्डकोर नक्सली इसमें रहते हैं शामिल, क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके में कई ऐसे बड़े नक्सल कमांडर रहते हैं जिनके साथ ये टुकड़ियां रहती हैं और ये टुकड़ियां खास तौर पर लड़ाकू दस्ते के रूप में काम करती है और इन्हीं टुकड़ियों को सीधा जो है जवानों ने फायरिंग की है, सीधा जवानों से मुकाबला हुआ है और जवानों को सफलता मिली है। चलिए, तो नजरें आप बनाए रखिएगा नीरज, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, कटनी में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने व्यापारी राकेश मोटवानी पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। बता दें कि 7 आरोपियों ने 3 दिन पहले पीड़ित पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद घटना को लेकर माधवनगर के व्यापारियों ने बंद बुलाया था और आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर धरना दिया था। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश की जा रही है। बताना चाहूंगा कि माधवनगर के एक युवक राकेश मोटवानी, जिसकी दुकान सिटी में
उसके साथ मारपीट की घटना 30 तारीख को रात को लगभग 10 बजे के आसपास हुई थी और इसमें घायल व्यक्ति के द्वारा 4 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें राहुल सिंह बिहारी, उसका भाई करण बिहारी और इसके अलावा केतु और विनय विरवा, जो कि वो भी माधव नगर का ही रहने वाला है। इनका नाम उन्होंने बताया था और साथ ही उन्होंने ये भी बताया घायल ने कि इसके अलावा भी 4 व्यक्ति और भी इस घटना में शामिल थे, जिनको तत्काल वह पहचानने में असमर्थ था और आगे चल के उसका बयान भी अभी लिया गया है और अपराधियों को भी पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए